न्यू स्नैक है, बहुत ही क्रिस्पी है, यम्मी है और बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। और इसके ऊपर किसी किस्म की मैंने कोई कोटिंग नहीं की है, इसी तरह से मैंने बनाया है और फ्राई किया है। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी इंजॉय कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कर लिए हैं 1 केजी पोटैटो बॉयल ताकि मैं बना सकूं एक मज़ेदार सा स्नैक अफ्तार के लिए भी और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है। तो पहले मैं आलू जो है उन्हें पील ऑफ कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हाँ जी, आलू मैंने छील लिए, अब हम इन्हें मैश कर लेंगे। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप आलू बॉयल कर लेना तो उन्हें पानी में मत रहने दें, फ़ौरन से ही निकाल लें, वरना वो स्टिकी सी हो जाएंगे। और जो भी हम कबाब बनाएंगे या स्नैक बनाते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं, तो वो बहुत चिपचिपी सी हो जाती है, अच्छी नहीं लगती खाने में भी, और उसको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पानी से आलू फ़ौरन निकाल लें, उन्हें छील लें और थोड़े से ठंडे हों तो उन्हें मैश कर लें। ठीक है, आप देखें किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं, लेकिन परफेक्ट है, इनमें बिल्कुल भी स्टिकीनेस नहीं है। आलू को मैंने खूब अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इन्हें कर देंगे साइड पे और मैं आपको बता दूंगी जो इसमें मैं बाकी इंग्रेडिएंट्स डालूंगी। बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, 2-3 खाने के चम्मच, और 2 खाने के चम्मच ही मैंने बारीक काट ली हैं हरी मिर्चें। ठीक है, और उसके साथ जो जाएंगे इसमें वेट स्पाइसेस, वो कुछ इस तरह से हैं। रेड चिली पाउडर है 1/2 टेबल स्पून, और सॉल्ट है 1/2 टेबल स्पून, और अजवाइन है 1 टीस्पून, और चाट मसाला है 1 टीस्पून, और क्रश्ड रेड चिली है 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और ब्लैक चिली पाउडर है 1 टीस्पून। अच्छा, एक चॉइस है, अगर आप रेड चिली स्किप करना चाहें तो कर दें, आप इसकी जगह इसमें 1 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर दें, तो उससे इसका जो फ्लेवर है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। 2 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। ठीक है, और 2 टेबल स्पून ही मैंने लिया है लेमन जूस। अब चले जाएंगे इसमें सारे स्पाइसेस। ठीक है, और हरा धनिया हरी मिर्चें भी मैं डाल रही हूँ, और लेमन जूस भी हम इसमें डाल देंगे, और कॉर्नफ्लोर भी हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, अब मुझे कर लेना है इसको मिक्स। मैं इसे हाथों से मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, इस तरह से। बैटर मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब हम इससे डिफरेंट शेप्स देंगे, आप अपनी पसंद से कोई सी भी शेप दे लें। बैटर लेंगे हाथ में इस तरह से, बहुत ही आसानी से जो है वो बाइंडिंग हो रही है इसकी, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। कुकी कटर ले लें, या आप वैसे ही हाथ से अगर कोई शेप देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है, साइडों से इस तरह से निकल जाएगा ये सारा आसानी से। इसे हम निकाल देंगे और इस तरह से हम इसे निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह से मैं सारे जो है वो रेडी कर लेती हूँ। अभी मैं एक हार्ट की शेप में इस तरह से कट करूँगी। ठीक है, अगर आपके आलू अच्छे बॉयल होंगे ना, स्टिकी नहीं हुए होंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, आप उन्हें पानी में मत छोड़िएगा। और जब आप बॉयल करें तो उस वक्त बॉयल करते वक्त आप पानी जो है वो कम डालें, तो आप यकीन करें बड़ी आसानी से बहुत अच्छी शेप्स बन जाएंगी इस तरह से, और फ्राई भी बहुत आसानी से होंगे। अभी ये किस तरह से मैं फ्लावर की शेप में कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से, ये देखिए। ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए, और मैंने बना के सारे रेडी कर लिए हैं। तो आपने 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि आपने जब फ्राई करने के लिए डालना है ना, तो आपका ऑयल जो है वो फुल गर्म होना चाहिए। ठीक है, ठंडे ऑयल में नहीं डालने। और दूसरी चीज़ ये कि आपने बस इतने ही फ्राई होने के लिए एक बैच में डालने हैं जो आपस में चिपके नहीं, जुड़े नहीं। ठीक है, और तीसरा ये कि आपने फ़ौरन से इन्हें हिलाना नहीं है। ठीक है, ये जब नीचे से गोल्डन हो जाएंगे ना, तो खुद ही ऊपर आ जाएंगे, खुद ही ऊपर उठाएंगे। तो फिर ही आपने इनको ना दूसरी साइड से भी जो है वो पलट के तो गोल्डन करना है। अगर आप इन्हें इसी वक्त पे हिला देंगे तो ये फिर टूटना शुरू हो जाएंगे।
अच्छा, जब मैंने ये रेसिपी ट्राई करने के बारे में सोचा ना, तो मेरे ज़हन में ये डाउट था कि मैं विदाउट किसी भी मतलब किसी भी कोटिंग के बगैर अंडे के या बेसन वगैरह के इसे जब मैं फ्राई करूँगी तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये फ्राई हो जाएँगे, ये तो ऑयल में सारे बिखरना शुरू हो जाएँगे ना। तो आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ है, बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह से, 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखिएगा, तो आपके जो स्नैक हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त से क्रिस्पी से बहुत ही मज़ेदार से जो है वो बनकर तैयार होंगे। अभी ये हो चुके हैं तो मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया और कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अभी इसी तरह से बाकी सारे भी मैं फ्राई कर लूँगी, ठीक है? ऑयल को खूब अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, फिर जब वो एक साइड से हो जाएँ, तो फिर आप बाद में फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर दें, ठीक है? मेरे सारे स्नैक रेडी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे फ्राई हुए हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं, आप यकीन करें बहुत मज़े के बने हैं। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।